Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। और अगर आप देखोगे तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। और फाइनली फिर क्या हो गया कि साइडवेज में रह रहे के मार्केट परेशान हो गया और वापस नीचे आ गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट से हार्डली 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया। तो आज एनालिसिस नहीं चला तो नहीं चला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम देखेंगे कि व्हाट्सअप कम्युनिटी में हमने क्या किया था। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी आप देखोगे, क्योंकि इन जनरल अगर मार्केट साइडवेज है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी इतना एग्रेसिवली बड़े बड़े मूव्स कैच करने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 2 बजे के आसपास 15 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ। और उसके पहले भी हमने ट्राई किया, लाइक 1134 को ऊपर गया, नीचे आ गया, 6 पॉइंट का ट्रेल स्टॉप लॉस। वापस आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे एंट्री अबाउट 215, ऑलमोस्ट 226। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे 4 पॉइंट लगभग 3 या 4 पॉइंट रह गए थे टारगेट अचीव होने के लिए, नहीं ये हुआ। वापस कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 215 यानी कि एंट्री प्राइस का हमने रखा था। तो ओवरऑल यस, इतने कॉम्प्लिकेटेड दिन में भी अगर आप देखोगे तो 7-8 पॉइंट्स बन गए, बट नेवरदलेस लॉस नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या लॉस हुआ तो भी ऐसे नहीं है कि कभी लॉस नहीं होता है, लॉस अक्सर होता है, बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टॉप न्यूज़ क्या क्या चीज़ करेंगे, और अगर ये एनालिसिस आपको भी चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मोस्टली जो एनालिसिस है वो हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, और कुछ लोगों को, क्योंकि अभी ऐप मीन्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोगों को हम ऐप्स टेस्टिंग के लिए भी दे रहे हैं। तो आज देखेंगे हम कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे होगा। थोड़ा बहुत टॉप न्यूज़ ऑफ द डेज भी देखते हैं, और कल एक्सपायरी है तो बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ सुपर मूव आने के चांसेस है कि नहीं, ये हम कल देखेंगे। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो ये सच में टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है। मुझे लगा था ये न्यूज़ देख के तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट, क्योंकि मार्केट है, नहीं गया। Goldman Sachs upgrades India back to overweight, sees Nifty rising 14% by 2026 end। तो 2026 एंड बहुत हो गया, 14% तो मुझे लगता है 6-7 महीने में हो जाएगा। IT stocks lead India equities higher on potential end to US गवर्नमेंट शटडाउन। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ट्रम्प के भी आप ट्वीट्स देख सकते हो कि 40 दिन का शटडाउन क्लियर होने के चांसेस है। The center has permitted 1.5 million tons of sugar exports for the 2025-26 season and removed export duty on molasses। तो चलो शुगर स्टॉक्स इसमें वेरी हो जाएंगे। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, REC, टाटा पावर और नेटवेब। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट में। तो समझने के लिए पहला हम डेली चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो एक चीज़ धीरे धीरे क्लियर होते जा रही है कि ये जो पॉइंट है, राइट, ये जो पॉइंट है, यहाँ इसके नज़दीक मार्केट गया तो सही, बट क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थे, राइट, इसके लिए क्या हो गया कि मार्केट ने टेम्परवरी, और आप देखना ये रैली बहुत पावरफुल थी। ये रैली चालू हुई थी समवेयर अबाउट 24,800 के आसपास, और ये नॉन स्टॉप ऊपर गई थी, ये ध्यान रखना। और अब जो पार्ट चल रहा है वो मोर और लेस कंसोलिडेशन है, यानी कि एक रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और चांसेस है कि वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे तो IT कंपनीज आ रहे हैं ज़ोर में, जो कि पहले नहीं थे।
और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी लगातार लगते जा रहे हैं कंपनी का, तो ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे जाने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मीन्स कैसे लग रहा है मार्केट, तो जैसे कि आप देखोगे ये जो पार्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि यहाँ पे बायर्स है, राइट, और यही बायर को टच करके मार्केट ऊपर चला गया है। अब कल मार्केट की सच में अग्नि परीक्षा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि मार्केट की अग्नि परीक्षा है? क्योंकि आप अगर देखोगे कल बहुत बड़ा ऊपर या नीचे के मुंह आने का चांसेस है। अब ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था, मुझे डेली चार्ट में जो सेलर्स दिख रहे हैं वो 25,780 के आसपास दिख रहे हैं, राइट। 25,780 के आसपास इतने दूर के दिख रहे हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम जब मैं आवरली चार्ट देखता हूं तो यहां पे मुझे आप देखोगे तो दिखाई दे रहा है कि समवेयर ये जोन एक्चुअली 620 का था, ओके। 25,620 के लगभग ये जोन था। जैसे ही इसको तोड़ेगा तो मार्केट 800 तक जाने के चांसेस थे। अब क्या हो गया, तो थोड़ा सा इसका रीज़न देखना क्यों नहीं मार्केट ने ये तोड़ पाया। क्योंकि मार्केट ऊपर गया, राइट। आवरली चार्ट की बात चल रही है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट ऊपर एक पावर के साथ मार्केट नहीं जा रहा है। तो मार्केट ने क्या सोचा है कि बीच में चलो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ओके। अब सबसे पहले क्या है कि अब के बाद जब मार्केट ये वाले रेंज को कॉन्फिडेंटली तोड़ेगा, कौन से रेंज को, 25,680, तो बहुत ज्यादा चांसेस है 25,800 के आसपास जा सकता है। बट आप देखोगे ये इतना सही नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, जब तोड़ेगा तब तोड़ेगा। बट अब यहां पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, तो फिलहाल आपको आवरली में रेड कैंडल दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक आवरली में ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है, ये सब हम मुंगेरी लाल के सपने सजा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 800 जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। एक तो हमारा टारगेट फिक्स हो गया है 25,780 से लेके 25,800, ये हमारा टारगेट फिक्स हो गया है। बट ये जो पावर आएगी मार्केट को ऊपर जाने के लिए, वो कैसे आएगी, अब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे कौन से ऐसे जोन है जहां पे मार्केट को पावर मिल सकती है। और ये आपको क्या दिख रहा है मुझे कमेंट करके बताना। ये कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये क्या है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो जिन जिन को मालूम है, ये मोर और लेस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है, तो कल मार्केट 25,450 तक भी जा सकता है, राइट। और उसके बाद फिर जब मार्केट ऊपर आएगा तब पहला टारगेट क्या रहेगा, 25,580, और दूसरा टारगेट रहेगा 25,000 स्ट्रेट अवे 780। तो एक्चुअली ये 450 मैंने ओवर ये किया है, बट नॉर्मली मेरे हिसाब से 25,500 तक, ये जोन तक मार्केट
जा सकता है। तो कल के लिए मूव कैसे रहेगी? मॉर्निंग में लग नहीं रहा है कि मार्केट गैप अप होगा और डायरेक्टली ऊपर जाएगा। मार्केट सबसे पहले नीचे आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये जोन है जहाँ पे सपोर्ट है, तो ये जोन के आसपास मार्केट कंसोलिडेट होगा, यानी कि सबसे पहले जो मूव रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। और ये लॉजिकली भी सही है क्योंकि ये वेव की कंसोलिडेशन यहाँ तक, ये जोन तक हो सकती है जो कि 25,500 से लेके 450 है। तो अगर आपको इसका पूरा का पूरा एनालिसिस इंट्राडे मार्केट में चाहिए तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एक बार यहाँ पे कुछ पावरफुल कैंडल बन गई तो ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा टारगेट 1 होगा, ये हमारा टारगेट 2 होगा। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे सही ट्रेड करने की। तो सबसे पहले आप देखोगे तो एक चीज़ है, $25,550 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 25,480। ओके, ये हमारा पहला टारगेट हो गया। और मोस्टली ये नीचे जाएगा, कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऊपर उठेगा। ओके, ये एक्सपेक्टेड मूव है, 100% ऐसा होगा, मार्केट मेरे भी हाथ में नहीं है। और फिर जब ये ऊपर जाएगा तब मैं आपको थोड़ा सा ये वाले पॉइंट यहाँ से देखो, और ये यहाँ पे अगर एंट्री आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी जाना पड़ेगा। मैं आज के दिन के लिए चार्ट देख के जो एंट्री है वो लिख रहा हूँ, 25,609 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,652 25,680 25,780। तो ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है। और ये मेरा मानना है कि ये तीनों टारगेट्स कल के कल हिट हो सकते हैं, बट नीचे के लिए मेरा सिर्फ एक टारगेट है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ रहेगा, क्यों किया, कैसे किया, कौन सा पैटर्न बन रहा है। ओके, अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस में एक चीज़ बहुत सिंपल है, 57,800 के बाद में 150 पॉइंट, और ऊपर के लिए 58,100 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स, REC वीकली चार्ट, एक अच्छी रैली, कंसोलिडेशन, साइडवेज और चलने के चांसेस है, बट इवेंचुअली ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। टाटा पावर, ऑफ कोर्स पावर स्टॉक, जो REC में आगे होने वाला है वो टाटा पावर में हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो रैली, कंसोलिडेशन और अब ऊपर जाने के चांसेस है। तो टाटा पावर अब थोड़ा सा टाइम है, आ जाएगा। नेटवेब अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और अब मोस्टली आप देखोगे ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 3,600 के बाद और ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।